राधे राधे, जय श्री श्याम। आज हमने बनाया सर्दियों का खजाना। इसे हम गुड़ और आटे की पंजीरी भी बोल सकते हैं और गुड़ और आटे के चक्के भी बोल सकते हैं। मेरी मम्मी गुड़ और आटे के से चक्के ही बोलती है। आप मुझे कमेंट्स में बताना आपके यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं। ये बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपने चूल्हे में आँच जलाई। आँच जलाने के बाद मैंने ये भिगोना रख दिया था। इस भिगोने पर पहले मैंने मिट्टी का लेप लगाया था ताकि ये काला ना होए। जब भिगोना गर्म हो गया तो मैंने इसमें आधा किलो घी डाला था, क्योंकि मुझे इसमें 250 ग्राम ये कनी भूननी थी। कनी को सबसे पहले हमने हिमाम दस्ते में कूट लिया था। आप चाहें तो मिक्सी में भी फोड़ सकते हैं इसे, वो बारीक करनी है ये थोड़ी हमें। कनी थोड़ी मोटी होती हैं इसलिए हमें इन्हें कूटना ज़रूरी होता है। कनी भुनने के बाद हमने इसे भिगोने में से एक प्लेट में निकाल लिया था। फिर उसी में घी में हमने ये 5 किलो गुड़ डाल दिया था। गुड़ को भी हमने अब छोटे छोटे टुकड़ों में फोड़ लिया था। गुड़ डालने के बाद इसमें मैंने 1 गिलास पानी भी डाला था ताकि गुड़ अच्छे से पिघल जाए। 1 गिलास पानी डालने के बाद हमने गुड़ को अच्छे से चला दिया था। गुड़ को चलाते रहे तो ये अच्छे से पिघल गया था। जब गुड़ में 2 से 3 उबाल आ गए उसके बाद मैंने जो ये कनी भुनी थी कनी डाल दी। ये एक गोला था, ये हमने कद्दूकस कर लिया था, गोला डाला। और मूंगफली डाली थी हमने, मूंगफली को छील के हमने फोड़ लिया था। और इसमें हम थोड़ी सौंठ डालेंगे, अजवाइन डालेंगे और हमने इसमें सफ़ेद तिल भी डाले थे। आप चाहें तो अपनी पसंद से कोई भी मेवे डाल सकते हैं, जैसे काजू, बादाम, अखरोट, जो भी आपको मेवे अच्छे लगते हो। मेरे पास इतने ही मेवे थे तो हमने यही मेवे डाले थे। मेवे डालने के बाद हमने अच्छे से इन्हें चला दिया था और 1 से 2 उबाल और आ गए थे। फिर इसमें 1 से 2 उबाल आने के बाद इसमें मैंने भुना हुआ आटा डाल दिया था। ये आटा मैंने एक दिन पहले ही भून के रख लिया था। भूनने के बाद हमने आटे को छाना भी था। फिर इस आटे को उसमें डालने के बाद अच्छे से हमने ये चलाया था ताकि आटा इस घोल में बिल्कुल अच्छे से मिल जाए, गुठली ना पड़े। इसलिए हमने चलाते रहे थे इस घोल को। जब इसमें आटा अच्छे से मिल गया फिर हमने 4 से 5 प्लेट में घी लगाने के बाद सूखा आटा डाल दिया था हमने। ये वो भुना हुआ आटा ही था जो हमने प्लेटों में डाला था। आटा डालने के बाद फिर ये जो हमारा घोल था ये हमने सारी 4 से 5 प्लेटों में डाल दिया था। जब ये घोल हमारा प्लेटों में थोड़ा टाइट हो गया था, जमने लग गया था, उसके बाद हमने ये सारी पंजीरी को मिठाई की साइज़ में काट दिया था। आप चाहें तो किसी भी साइज़ में इन्हें काट सकते हैं। सारी जो 4 से 5 हमारी थाली थी इन सबको हमने काटने के बाद मिठाई की शेप में फिर हमने इन्हें एक एक करके निकालना शुरू कर दिया था। ये हमारे बहुत आसानी से निकल गए थे। आप देख सकते हो हमारे सारे पीस कितने अच्छे से निकले हैं एक एक। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। रात को दूध से खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ये मेरी मम्मी की मम्मी बनाती थी, हमारी नानी, तो मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। तो मेरी मम्मी ने बोला था मैं भी तुम्हारे लिए बनाती हूँ। ये तुम्हारी नानी मेरे लिए बनाती थी और मेरे पापा ने भी यही बोला कि उनकी मम्मी उनके लिए बनाती थी, हमारी दादी। तो मम्मी ने बोला क्यों ना आज मैं भी तुम्हें देसी स्टाइल में कुछ बना के खिलाती हूँ।